हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स बाय एसके सर में। मैं संतोष कुमार आज आप लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री का मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ये टॉपिक है मेरा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या नाम का चैप्टर जो है मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। चलिए जो है ऑक्सीकरण संख्या पहले देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं। तो किसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या? किसी परमाणु पर उपस्थित धन आवेशों या ऋण आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। फिर से देखिए क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसे हैं? किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश जो रहते हैं, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, उनकी जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब आपकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस आवेश भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ऑक्सीकरण संख्या जो है आपकी हमेशा क्या होती है? साइन के साथ लिखी जाती है। जैसे अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 1 तो हम उसे लिखेंगे +1। अगर किसी की आ गई -1 आ गई तो -1 ही लिखा जाएगा, 0 आ गई तो 0 ही लिखा जाएगा। और अगर हाफ मतलब भिन्न संख्या कोई आ रही तो भिन्न संख्या भी लिखा जाएगा, वो भी चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। तो हम लोग जो है इसमें आज मैं आप लोगों को जो है सिखाऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या, अब मेरे साथ जो है देखिए ऑक्सीकरण संख्या जो है कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या आप कितनी आसानी से जो है किसी भी कंपाउंड की आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हैं। फिर से देखिए डेफिनेशन क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या की? किसी परमाणु पर उपस्थित धन आवेशों या ऋण आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। इसमें चलिए जो है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञान करने के जो है कुछ नियम दिए गए हैं। मैं नियमों को आपको बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए क्या है, मुक्त या तात्विक अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। और एग्जांपल, अगर कोई जो है मुक्त अवस्था में है या तत्व की अवस्था में है तो उस समय उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं तो एग्जांपल मेरा क्या हो जाएगा इसके लिए? जैसे हो गया सोडियम। सोडियम तत्व की अवस्था में है तो क्या होगा? 0। कैल्शियम तत्व की अवस्था में क्या होगा? 0। N2 O2 P4 S10 S8 etc। ये हो गया जो है कि मुक्त या तात्विक अवस्था में क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या क्या मानी जाती है? 0 मानी जाती है। तो इसमें सोडियम आपका तत्व था, कैल्शियम तत्व था, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में था, तो इन सब की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दूसरा कि क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए? +1। कितनी होती है? क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +1। तो हमें देखना कि क्षार धातुएं होती क्या है। तो आप जानते हैं कि यस ब्लॉक जो हमारे पास है एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं आपके? 2 ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक में आपका जो है एक फर्स्ट ए है और एक सेकेंड ए है। तो जो फर्स्ट ए की धातुएं हैं, जो क्या है, जो आपका फर्स्ट ए है जो लिथियम है, उस लिथियम से आपका शुरू होता है क्या? आपकी क्या शुरू होती है? क्षार धातुओं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? हमेशा कितनी होगी? +1। तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और क्या हो जाएंगे? फ्रेंसियम। इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +1 होगी। और आगे है हमारा कि क्षारीय मृदा धातु, अर्थात उसी की सेकेंड ए की, जो आपका एस ब्लॉक का सेकेंड ए के धातुएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। और उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? +2 होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सारेंशियम, बेरियम और आरे। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएंगी? क्षारीय मृदा धातुएं हो जाएंगी। इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2 होगी। तीसरा है कि धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। जो हमारे पास धातुएं हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। और चौथा हमारे पास है कि ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या -2। पराक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -1। और सुपर ऑक्साइड में कितनी होगी? -1/2। और अगर कोई लिखा गया OF2 के रूप में है
तो OF2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 होगी। OF2 क्या होगी, +2 होगी। चलिए जो है हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे होगा। आप नियम को देखते रहिए, हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूं, तो मेरे पास हो गया एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पर है NH3, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं पहले। NH3 क्या हो गया, NH3 जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। NH3 तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यदि हमें निकालनी है, क्या ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या जिसकी निकालनी रहती है उसका हम क्या मानते हैं, तो मुझे निकालना किसकी, में N की, किसकी निकालनी है, N की निकालनी है। तो जिसका निकालना है उसे हम लोग क्या मान लेंगे, X मानेंगे। तो NH3 ऐसे लिख लीजिए आप, इसका निकालना इसका मान लीजिए क्या, X, ये हो गया X। यहाँ लगाइए +6, यहाँ हो गया 3। हाइड्रोजन पर कितना प्लस चार्ज होता है आपको पता है, कितना होता है, +1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो क्या बनाता है, +1 बराबर क्या हो जाता है, 0। क्या हो जाएगा, x +3 बराबर 0। तो x इक्वल टू कितना आया, -3। अर्थात ये x किसका माने थे हम, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, -3 आ गई। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आई, -3 आ गई। चलिए दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरे एग्जांपल से करते हैं। चलिए जो है हमारा सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, NaSO4 में क्या किसकी निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, S की निकालनी है। किसकी निकालनी है, S की। तो S की निकालनी है, तो जिसका निकालना है उसे मैं क्या मानूंगा, X मानूंगा। ऐसे लिखिए आप पहले, क्या हो गया, इसका निकालना है तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, X प्लस हो गया, इधर भी प्लस लगाइए। हाइड्रोजन पर कितना प्लस चार्ज, 1 लिखिए। सोडियम पर कितना प्लस चार्ज आपको पता है कितना, 1 होता है। इस पर 4, ऑक्सीजन पर कितना, -2 बराबर क्या लिख दीजिए, 0। यहां से काउंट कीजिए, +1 +1 प्लस x -8 बराबर 0। कितना आ गया, x -6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, +6 आ गया। तो ऑक्सीजन की आपके जो है यहाँ पर -2 आई। कैसे -2 होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, -2 लिखा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए +1 है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए इससे भी क्या है, +1 है। हमने इसको कैलकुलेट किया तो S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +6। S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई, +6 आई। अगला एग्जांपल है मेरा CrO5 में Cr की, किसकी निकालनी है, CrO5 में Cr की। अब जो है आप क्या कीजिए, CrO5 में देखिए इस तरह से आपको जब दे तो आप इसका थोड़ा सा संरचना ड्रा कीजिए, क्योंकि आपका क्या है, Cr जो है यहाँ पे इसकी संरचना हम लोग जब ड्रा करेंगे तो संरचना ड्रा करने पर हमें मिलता है कि ये क्या होता है, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। इस तरह से ये जुड़ा होता है। और जब इस तरह से ये जुड़ा होता है उस समय जो है यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर इसके पास कितने पेरोक्साइड होते हैं, 4 पेरोक्साइड होते हैं। और ऑक्साइड कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, नहीं तो आप कहिए कि जो है डायरेक्ट निकाल दिया जाए। x हो गया कितना हो जाएगा, x हो गया +5 -2 बराबर 0। क्या हो जाएगा, 5 10। तो ऑक्सीकरण संख्या हो नहीं सकती, ऑक्सीकरण संख्या आपकी 10 तो हो नहीं सकती। तो आपको जो है सोचना है कि इसका जो, तब हम संरचना इसका ड्रा करेंगे। संरचना ड्रा करने के बाद हम चेक करेंगे उसमें ऑक्साइड है कि पेरोक्साइड है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आपका पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और ये क्या है, ऑक्साइड है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जब निकाली जाएगी तो इसका मान लीजिए आप x मान लीजिए प्लस, देखिए 1 2 3 4 ऑक्सीजन है तो 4, और पता आपको पेरोक्साइड पर कितना चार्ज होता है, -1।
प्लस ऑक्सीजन पर एक ऑक्सीजन है आपका ऑक्साइड के रूप में -2 बराबर कितना हो जाएगा 0। x -4 -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया +6 आ गया। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई +6 आई निकल के। Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +6 आई। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हम लोग देखते हैं, चौथा एग्जांपल हमारा H2O7 डबल नेगेटिव में S की किसकी निकालनी है हमको H2O7 डबल नेगेटिव में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो S की ऑक्सीकरण संख्या जो है निकालेंगे कैसे, जिसका निकालना है उसका क्या मानेंगे X मानेंगे, जिसका निकालना है उसका क्या मानेंगे X मानेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और आ गया आपका डबल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज हैं। अब जहां हम बराबर 0 लिखते थे, अगर इसमें पॉजिटिव आ जाए तो उतना पॉजिटिव लिखिए, अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका निकालना मैं मानूंगा x, तो यहाँ पर 2 था इसलिए क्या हो गया 2x प्लस 7। ऑक्सीजन पर कितना -4 2 बराबर यहाँ पर कितना -4 2, तो कितना हो गया 2x -14 इक्वल टू -2। उधर जाएगा ये तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 14। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 12 प्लस का, तो x इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल टू +6 आ गया। तो यहाँ पर आपकी जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकल के क्या आई +6, और यहाँ पर भी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने निकाला था कितना आया था +6, यहाँ पर भी कितना आया +6 आया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है जो है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2H2O8 में H2H2O8 में S की किसकी निकालनी है H2H2O8 में निकालना हमको S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, X की निकालनी है S की ऑक्सीकरण संख्या। तो मैं S की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए, अगर आप X का निकालते हैं सिंपली तरीके से तो 2x हो जाएगा, इसका कितना हो गया 2 हो गया, और इसका कितना हो गया 16। ध्यान दीजिएगा इसको, देखिए कैसे करूंगा मैं, इसका मानूंगा 2x हो गया प्लस 8 -2 बराबर 0, और यहाँ पर कितना हो गया +2 हो गया। कितना हो गया ये +2 प्लस 2x -16 बराबर 0, 2x माइनस कितना आ जाएगा 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा +7। लेकिन होना चाहिए कितना, इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग पढ़े हैं कितना होता है +6 होता है, तो कितनी होनी चाहिए +6 होनी चाहिए। तो ये जो है आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका जो है सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका संरचना ड्रा करेंगे, क्या करेंगे संरचना लिखेंगे, तब बनाएंगे तब जाके वो सही आए। तो क्या किया जाए, संरचना बनाने के लिए यहाँ पर आप एक S लगाइए। कितने S आपके पास 2 S है और 8 ऑक्सीजन है, एक S यहाँ लगाइए, ये हो गया। अब इस S के साथ आपके एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा रहेगा, ये हो गया। इस S के साथ एक, ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन। आपने जो है लुईस संरचना अगर पढ़ी होगी तो लुईस संरचना में संरचना जो है बनाई जाती है तो ऐसे आता। अब यहाँ पर देखिए ये वाला आपका क्या हो गया पराक्साइड हो गया, ये वाला क्या हो गया पराक्साइड हो गया। तो पराक्साइड हो गया तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है पैटर्न ड्रा करेंगे और निकालेंगे कैसे कैसे निकल के आता है। तो हमारा कितने हो गए 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। तो इसके लिए देखिए क्या लिखा जाएगा, कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन के लिए मैं क्या लिखूंगा 2 + 1 प्लस कितने सल्फर 2x प्लस ओ निगेटिव कितना है 2, क्या लिखूंगा मैं 2 - 1 प्लस यहाँ पर कितने हैं 6 हैं हमारे पास, तो 6 - 2 बराबर क्या हो गया 0। कितना आ जाएगा 2 प्लस 2x माइनस कितना आ गया 2 और प्लस 6 दूना कितना हो जाएगा -12 बराबर 0। ये 2 से ये 2 कैंसिल,
2x माइनस 12 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +12। तो काटूंगा मैं तो x इक्वल टू क्या आया +6 आया। ये दिया गया मेरा जो है, इसमें निकालना हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2 में किसकी निकालनी है, यस की निकालनी। इसकी निकालने में क्या मानूंगा x मानूंगा। तो x मानना है तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ KAlS। देखिए अब इसको मैं लिखूं अगर तो ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा S2 होगा। ध्यान दीजिएगा S2 होगा O4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। इतना आएगा जो है, इसमें हम लोग निकालेंगे सामान्य ही निकलेगा ये जो है, जनरली निकालिए। कितना हो जाएगा के का हो गया +1। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे कितना प्लस चार्ज होता है +3 होता है, तो हो गया इसका +3 प्लस सल्फर कितना हो गया यहाँ पर 2x। देखिए 2 से इसमें गुणा करेंगे 2x हो गया +4, ये हो गया 4, 4 दूना 8 हो गया। कितना हो गया 4 दूना 8। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 8 माइनस 2 और यहाँ पर हो गया मेरा +12 दूना 24। कितना हो जाएगा 24H और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 बराबर 0। निकालिए, यहाँ से हो गया +1 +3 +2x कितना हो गया 16 +24 -24 बराबर 0। ये 24 24 कैंसिल, कितना आ गया 3 और 1 4। यहाँ से मेरा कितना हो गया 2x -16 +4 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आएगा 12। तो x बराबर 12/2 कितना आ गया +6। x बराबर कितना आया +6 आया, जो कि हम कई एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि यस की आपकी ऑक्सीकरण संख्या सब में क्या होती है +6 होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम जो है अपने नए वीडियो के साथ। मैंने बताया था आपको कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के कितनी आएगी +6। कैसे निकाला मैंने इसका संरचना मैंने ड्रा किया। कैसे मुझे पता चला इसकी संरचना, क्योंकि अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा इसका जो है 8 ऑक्सीजन के लिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 आ रही थी। तो +7 आ रही थी ऑक्सीकरण संख्या, वो सही नहीं है, होनी चाहिए कितनी +6 होनी चाहिए। तो ये जो है मैंने इस तरह से निकाला। तो इसका मैंने बना दिया संरचना। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन थे दो हाइड्रोजन ले लिया, +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, +2x ये हो गया आपका 2 सल्फर थे 2x हो गया, +2 -1 क्यों लिखा है क्योंकि इसमें कितने पराक्साइड थे 2 पराक्साइड थे, 2 पराक्साइड हो गया +6 - 2 बराबर 0। हल कर लीजिए, कितना निकल के आएगा +6 आएगा निकल के। और जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है NO3 निगेटिव में N की, NO3 निगेटिव में किसकी निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या N की निकालनी है। तो कैसे निकाला जाएगा, NO3 निगेटिव में देखिए जिसका निकालना उसका मानूंगा x में, x हो गया +3 -2 बराबर -1, क्योंकि अब की बार इसमें माइनस चार्ज था तो कितना मैंने लिख दिया माइनस लिख दिया उस टाइम। तो x -6 = -1, तो x = -1 + 6, तो x = निकल के आया कितना +5 आया। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +5 आती है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल के दिखाइए मुझे कितना होता है। एग्जांपल है नेक्स्ट मेरा NaHSO4 NaH2 PO4 में P की, इसकी निकालनी है P की। दूसरा एग्जांपल हमारा Na2S4O6 Na2S4O6 में यस की, किसकी यस की। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा NaBH4 में NaBH4 में बी की। चौथा एग्जांपल है
Na2H2O3 में Na2H2O3 में S की, और 5वां एग्जांपल है हमारा H2SO5 में H2SO5 में S की। चलिए गाइस, जो है आप लोग ये एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल का जो है आपका ऑक्सीकरण संख्या निकाल के जो है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये लेक्चर नंबर 1 था, आगे जो है कंटिन्यू होगा, आपका लेक्चर 2 आएगा। धन्यवाद।